हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। ईएम वेव बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा चैप्टर है बेटा। शुरुआत में बच्चे कहते हैं बेटा शुरुआत का जो पोर्शन आ रहा है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। एनसीईआरटी के अंदर इस तरीके से छाप रखा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाया करते हैं। लेकिन आज हम आपको पूरी डेप्थ पकड़ाएंगे बेटा, पूरी सच्चाई पकड़ाएंगे। ये चैप्टर जो ईएम वेव है, आपने वेव टॉपिक्स ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है। क्लास 11 में आपने वेव नाम का एक चैप्टर पूरा पढ़ा था। ऑसिलेशन के बाद एक वेव चैप्टर था। फिर आप इसके बाद पढ़ोगे रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वेव के दो ऑलरेडी चैप्टर हो चुके हैं। वेव हमने 11 में पढ़ी थी एंड वेव ऑप्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और फिर भी यहाँ पे एक अलग से चैप्टर बना रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये चैप्टर अलग क्यों है? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हेडिंग लगाओ, इसे थोड़ा समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये एक बहुत प्यारी वेव है। ये जो होती है वेव, आपको पता होती है दो टाइप की होती है, एक मैकेनिकल वेव होती है, एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव मतलब जिसे चलने के लिए मीडियम चाहिए, लाइक अ साउंड वेव, मैटर वेव, है ना। इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए। मीडियम बगैर ये जा नहीं सकते। अगर मुझे बोलना है और ये सामने सुनना है आपको, तो क्या चाहिए? यहाँ पे एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम से पास होके जाती है। रिपेल इन वाटर, पानी के अंदर जो मतलब लहरें बनती है, ऐसे ऐसे रिपेल बनती है, वो किससे बनती है बेटा? मीडियम के अंदर बन रही है। मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, चलो ये सारी चीजें आपको क्लियर नहीं हो बेटा वेव होती क्या है, तो क्लास 11 में मैंने वेव पढ़ा रखा था बेटा, उससे जाके देख लीजिए, आपको वेव वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो दो टाइप की वेव होती है हमारी। पहले होती है मैकेनिकल वेव या नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव में पहली आती ट्रांसवर्स वेव, क्लास 9 में भी पढ़ रखा था ये। दूसरी आती थी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव मतलब कैसा था बेटा? पार्टिकल वेव ऐसे चलेगी, पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा था। और लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे चलेगी, पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। ठीक है, ये सारी चीज आपने पढ़ रखा था। अब आगे हम ये नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब जिसमें मीडियम नहीं है फिर भी वेव चल रही है। अब दिमाग लगाओ कि जो लाइट है, लाइट कहां से आ रही है? मतलब बहुत ही दूर से आ रही है, मतलब सन के पास से आती है। जो हमारे अर्थ पे जो लाइट आती है बहुत दूर से आती है। अब इतनी दूर से आती तो बीच में क्या है? बीच में तो स्पेस है जहां पे कोई मीडियम नहीं है। क्या मीडियम है? कोई नहीं है ना। अच्छा, वहां से इतना कोई मीडियम नहीं है तो वाइब्रेट क्या कर रहा है? कैसे वहां पे, किस पे सवार होके वहां से लाइट यहां पे आती है? नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव कौन सी है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुम्हारी नॉन मैकेनिकल वेव। तो ये चलती कैसे है? हाँ, ये चलती कैसे? वहां से लाइट हमारे तक आती कैसे है? इसको समझने के लिए अभी एक थियरी आई है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, मैक्सवेल ने बनाई हुई थियरी है डिस्प्लेसमेंट करंट। उसे समझोगे ना तो आप प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ पाओगे कि वेव चलती कैसे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती कैसे है, इस दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा कैसे रही है, और कितनी कितनी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट सीखने से पहले कुछ कुछ जरूरी चीजें आपको बता देना चाहता हूं। हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था, सन 1820 की बात है। 1820 में क्या हुआ था? ऑस्ट्रेड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उनको पता चला था करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर 1821 में क्या हुआ था? बायो सावर्ट ने अपना लॉ दिया था मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। ठीक है, चलो फिर
1834 में, नहीं 1830 में, 1830 में फैराडे ने अपना 1831 में फैराडे ने अपना लॉ दिया था, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन अपना लॉ दे दिया था। फिर 1834 में लेंज ने अपना लॉ दिया था। अच्छा, फैराडे ने अपना लॉ क्या दिया था? फैराडे ने क्या कहा था? फैराडे ने कहा था ना 1831 में फैराडे ने अपना लॉ दिया था, क्या दिया था? फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या था? फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या था? उन्होंने कह रखा था, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ना कुछ ऐसे पढ़ रखा था, E = माइनस d∅dt। हाँ, ये ठीक था बेटा। एग्जैक्ट फैराडे लॉ क्या है आज हम पढ़ने वाले हैं। फैराडे लॉ वहां पे हमने पढ़ा था, लेकिन बहुत लिमिटेड था। लिमिटेड मतलब सिर्फ हमारा टारगेट था EMI वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा टारगेट है फैराडे लॉ जो असल में जो उन्होंने बनाया है, मतलब ये तो एडिटेड वर्जन है, मतलब उसको थोड़ा एडिट करके लिखा गया है यहाँ पे, लेकिन उनका जो एक्चुअल फैराडे लॉ था वो क्या था? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिख रखा है बेटा? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। फैराडे ने ये कहा था, मतलब समझ में नहीं आई? बताओ कैसे, देखिए माइनस d∅dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E.dl। क्या लिख रखा है? इंटीग्रेशन E.dl इज इक्वल टू माइनस d∅dt। माइनस को साइड में रखिए, d∅dt। चलो d∅dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E.dl। चलो मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो दिखाता हूं। आपने ये चीज पढ़ रखी थी, d∅dt इज इक्वल टू E। बोलो हाँ या ना? हाँ। E क्या था? E इज अ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कह दो, EMF कह दो, है ना, इंड्यूस EMF या वोल्टेज कह दो। E की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? अगर ये वोल्टेज है तो वोल्टेज इज इक्वल टू d∅dt। लेकिन हमने सेकंड चैप्टर में वोल्टेज के बारे में कुछ पढ़ रखा है, वोल्टेज इज इक्वल टू E.dl होता है, उसका इंटीग्रेशन। वोल्टेज इज इक्वल टू E.dl, उसका इंटीग्रेशन। याद है ये चीजें? E.dl मतलब चेंज इन वोल्टेज। कैसे वोल्टेज चेंज होता था? E.dl। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाओगे वैसे वैसे वोल्टेज कम होता चला जाएगा। कितना कम होगा? पर यूनिट डिस्टेंस चलने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वोल्टेज कम होता है, यूनिट डिस्टेंस चलने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वोल्टेज कम होता है। चलो, तो इसकी जगह वोल्टेज की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? इंटीग्रेशन E.dl इज इक्वल टू d∅dt। और यही तो आ गया। ये ना, मतलब असल लॉ क्या था बेटा? असल लॉ इंड्यूस EMF का नहीं था। क्या था? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड तो लिखना रहेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स कैसे चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे, फ्लक्स चेंज होगा, वो क्या बना सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ये था इनका लॉ। क्लियर है? चलो, कब की बात है बेटा? 1831। ये बात चल रही बेटा सन 1831। चलो, 1831 में फैराडे ने अपना लॉ दिया, और इसी बीच 1831 में एक ग्रेट साइंटिस्ट का जन्म हुआ, जिसका मैथमेटिशियन कह दो, साइंटिस्ट कह दो, मैक्सवेल का। बहुत खतरनाक, बहुत जिद्दी, बहुत अड़ियल साइंटिस्ट थे, है ना। मतलब इतने खतरनाक थे ना मैक्सवेल यार। उन्होंने मतलब बहुत बचपन में ना साइंटिस्टों से पंगा लेना शुरू कर दिया था। मतलब इतने जबरदस्त थे इनको। मतलब अगर मैथ्स में जो चीजें आएंगी तब आपको पता चलेगा कितने अड़ियल और कितने जिद्दी और कितने खतरनाक थे।
तो इन्होंने जो जो डेरिवेशन करके अपनी मैथ्स की पावर से, अपने मैथ्स के मैजिक से जो डेरिवेशन करके एक्सप्लेन कर दिया था ना, उसको प्रूव करने में लगभग 30 साल तक एक्सपेरिमेंट करते हैं। करने के बाद 30 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद वो चीजें प्रैक्टिकली प्रूव कर पाए थे कि ऐसे होगा, रियलिटी में बना पाए थे। मतलब 30 साल पहले उन्होंने मैथ्स की हेल्प से ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस करके दिखा दी थी ना, उन्होंने प्रूव कर दिया था। क्या प्रूव किया था? 1831 में मैक्सवेल का जन्म हुआ। मैक्सवेल उस टाइम पे जन्म हुआ, उन्होंने कुछ साल बाद मतलब उन्होंने ये चीज देखी कि फैराडे क्या कहते हैं, फैराडे भाई साहब कहते हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो क्या बनेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इन्होंने कह दिया कि मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्होंने कहा भाई साहब हमें लगता है, मुझे लगता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इनके दिमाग में आया चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस। अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने से मैग्नेटिक फील्ड भी बननी चाहिए। देखो आजकल की फिजिक्स कैसी बेटा, देखो आजकल जो फिजिक्स है ना वो मतलब बहुत ज्यादा सिमेट्री शो करती है। मतलब आपने 5th चैप्टर पढ़ा था, 5th चैप्टर के शुरुआत में देखो हमने एनालॉजी लगाई थी, याद है? इलेक्ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट में ऐसा था तो मैग्नेटिक वाले कॉन्सेप्ट में ऐसा था। वहां पे डायपोल तो यहाँ पे डायपोल, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल। याद आया? हमने एनालॉजी लगा के रखी थी। उसी तरीके का यहाँ पे कुछ लगेगा, लेकिन एनालॉजी यहाँ पे नहीं लगेगी। ये बहुत पुरानी बातें चल रही बेटा। कब की बात चल रही है? आज से 200 साल पहले की, करीब करीब 200 साल पहले की बात चल रही है। 200 नहीं मतलब 150 साल के ऊपर की बात चल रही है। अब 150 साल पहले की बात तो किसी का मतलब ये नहीं था कि इतनी सिमेट्री शो करती है, किसी को पता नहीं था ये। फिर भी इन्होंने क्या सोचा, ठान ली थी कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इन्हें लगने लगा था। इन्हें कैसे लगा था? इन्होंने कैसे एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने मतलब इन्होंने जो लगा, इन्होंने एक है ना अपनी चीज को लोगों के सामने रखने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करके लोगों को बताया। और कैसे बताया, आइए वो एक्सपेरिमेंट देख रही। चलिए ठीक है, इतना कॉपी कर लो, वो एक्सपेरिमेंट भी देखा जाए। मैक्सवेल्स एक्सपेरिमेंट टू प्रूव चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यार बहुत गजब के साइंटिस्ट है। छोटी छोटी एज में तो बड़े बड़े साइंटिस्टों से पंगे ले रहे थे। इस थियरी का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। एग्जाम के अंदर आता है। इस चैप्टर के अंदर 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऐसे तो मतलब बड़े क्वेश्चन में 2 इंपॉर्टेंट सबसे बड़े क्वेश्चन है। और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है ना वो यही है। बच्चों को जो समझ में नहीं आता ना वो यहीं पे है। इस पे एक न्यूमेरिकल बनता है और एक क्वेश्चन मतलब एक टेक्स्ट बुक के अंदर है, मतलब एग्जाम्पल के अंदर एक न्यूमेरिकल दे रखा है, एक न्यूमेरिकल कंफ्यूजिंग न्यूमेरिकल 2 एक्सरसाइज में दे रखा है। उसमें से एक इजी, एक थोड़ा टफ हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और ये थियरी मतलब अगर ये 3 चीजें समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर हलवा है। 2-3 थियरी बस चैप्टर खत्म। ठीक है, इसमें से 3 से 4 मार्क्स होते बेटा, इसे छोड़ना नहीं, बटोरना है पूरा, ये 3-4 मार्क्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने एक बैटरी ली और एक कैपेसिटर लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। ठीक है, कैपेसिटर लिया। कैपेसिटर मतलब कुछ नहीं बेटा, 2 प्लेट लगा दिया, ऐसे ऐसे 2 प्लेट लगा दी है और उसको किसके साथ जोड़ दिया है, बैटरी के साथ जोड़ दिया, बस खत्म। इसके सिवाय कुछ नहीं किया है। ठीक है, क्लियर इतना? बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब कैपेसिटर है, जाहिर सी बात है, तो क्या होगा, अब पॉजिटिव से करंट निकलेगा, ऐसे घूम के आ जाएगा, है ना? ऐसे यहां से करंट निकलता है, ऐसे घूम के वापस आ जाता है। ऐसे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो बेटा करंट यहां पे जाएगा तो, लेकिन बीच में क्या है, स्पेस, एम्प्टी स्पेस, ये खाली जगह है। खाली जगह है तो करंट कैसे यहां से पास कर पाएगा? कंडक्टिंग मीडियम तो ही ना, बीच में खाली जगह है, करंट पास नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा,
बताओ क्या होगा। अच्छा ध्यान से सुनो, जब क्या होगा इसको, जैसे आप यहाँ पे स्विच लगा दो, जैसे स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे तो धीमे से करंट यहाँ पे जाएगा, ये थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होगा, और थोड़ा ये पॉजिटिव होगा, और थोड़ा ये नेगेटिव होगा, और थोड़ा पॉजिटिव, और थोड़ा नेगेटिव, और थोड़ा पॉजिटिव, और थोड़ा नेगेटिव, मतलब धीमे धीमे ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव प्लेट के साथ जुड़ा हुआ नेगेटिव चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। ठीक है, चलो नेगेटिव चार्ज हो रहा है मतलब कैसे हो रहा है बेटा, यहां से प्लस चार्ज निकल के यहां पे आ रहा है, यहां से प्लस चार्ज को निकाल के यहां पे आ रहा है, मतलब यहां पे कुछ सेकंड के लिए, मिली सेकंड कह दो, माइक्रो सेकंड कह दो, या कुछ सेकंड के लिए इसमें से एक करंट भाग रहा है। ठीक है, कुछ करंट भाग रहा है जिसका नाम मैं दे देता हूं आईसी। आईसी क्यों नाम दिया बेटा, कैपेसिटर को चार्ज करने वाला करंट, आईसी। ऐसा करंट जो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए लग रहा है। कुछ देर में ये पूरा चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, कैपेसिटर जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो ये करंट जाना बंद हो जाएगा। मतलब हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर बैटरी के जैसे स्विच ऑन करोगे, बैटरी लगा के स्विच ऑन करोगे तो कुछ सेकंड के लिए, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, सेकंड, अगर बड़ा कैपेसिटर होगा तो सेकंड भी लगेगा, 2, 3 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसा सेकंड लगेगा। उस सेकंड के अंदर ये कैपेसिटर तुम्हारा चार्ज हो जाएगा और उसके बाद कोई करंट बहने वाला इसमें से नहीं है। इतनी बातें क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो मैक्सवेल ने किया क्या, मैक्सवेल ने क्या किया, देखो जनाब, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, तो सबने आंसर दिया, सब सामने बैठे थे, मैक्सवेल खड़े थे। अच्छा बताइए जनाब, आप सब बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, मुझे ये बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। तो सबने कहा, ओपिनियन अपना दिया, सबने कहा भाई साहब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो करंट से बनती है, अगर किसी वायर में से करंट जाएगा ना तो उसके आसपास क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा, जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा तो यहां से करंट जाएगा, सबने बोला हाँ, यहां से करंट जाएगा, हाँ, कुछ सेकंड के लिए, बस उसी सेकंड की बात चलेगी, उसके बाद वाली बात नहीं चलेगी। उस शुरुआत के 2-4 सेकंड में जो चार्ज होता है ना, बस उतनी ही बात चलेगी, उसके बाद की बात नहीं है, उसी समय के अंदर की बात है। तो इस पॉइंट का नाम दे दिया ए पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम दे दिया बी पॉइंट, और यहां का कोई पॉइंट ले लो सी पॉइंट। 3 पॉइंट उन्होंने ले लिया। ठीक है, ध्यान से स्टोरी समझना पूरी। He took 3 points, A point, B point and C point. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे चेक करना है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए उन्होंने अमेजोन से 3 क्या कर लिए, उसको बाय कर लिए, क्या, मैग्नेटिक कंपास। उन्होंने यहाँ पे 3 कंपास रख दिए, एक कंपास यहाँ पे रख दिया, एक कंपास यहाँ पे रख दिया। ठीक है, एक कंपास अभी हाथ में है। जैसे स्विच ऑन की यहाँ पे इसको चार्ज करने के लिए करंट भागा, अनचार्ज होगा तभी तो चार्ज होगा ना, मतलब शुरुआत में हमेशा मानना कि अनचार्ज है। ठीक है, जैसे यहां से ऐसे करंट भागा तो ये जो यहाँ पे रखा हुआ कंपास, करंट जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, जैसे ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट में देखा था। जैसे ही यहां से करंट भागा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनी, ये विचलित हो गया, यहां से करंट भागा, ये विचलित हो गया, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। क्लियर है, क्यों डिफ्लेक्शन आया भाई साहब, करंट कैरिंग वायर अपने आसपास क्या बनाता है, हमने 4th चैप्टर में बड़े प्यार से पढ़ रखा है, क्या बनाता है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसने अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ये डिफ्लेक्ट हो गया, इसने अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाई और ये भी क्या हो गया बेटा, डिफ्लेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, डिफ्लेक्ट हो जाने दो। ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा है इसकी कैलकुलेशंस की जाए तो ए पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है और बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, कौन से फॉर्मूला से। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने के 2 फॉर्मूला है। कौन कौन से बेटा, पहला आता है बायो सावर्ट लॉ और सेकंड आता है एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, बायो सावर्ट लॉ, तो बायो सावर्ट लॉ क्या कहता था, वो तो छोटे से एलिमेंट के लिए देता था, वो कंफ्यूजिंग होगा। यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, अच्छे से एम्पियर सर्किट लॉ अच्छे से लग जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे। हम यहाँ पे एक लूप ले लेंगे, ऐसी एक लूप ले लेंगे, एक लूप ले लो, एक लूप ले लो, ठीक है। यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ, इसकी रेडियस आर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बेटा, B इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज, आई कितना गिरा हुआ बेटा, IC, आई एनक्लोज लिख देते ना हम ना, म्यू नॉट आई एनक्लोज। चलो B dl 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 कितना हो जाएगा, 2 पाई आर म्यू नॉट IC। डन इतना, डन इतना, डन। चलो 2 पाई आर नीचे IC अपॉन 2 पाई आर, इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। किसी को कंफ्यूजन है बेटा, देख लो। इतनी बातें क्लियर है बेटा। चलो, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी वो इतनी होगी, इतना हमें समझ में आ गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें कोई नई बात तो है नहीं, हमने इतनी चीजें तो हमें पहले भी पता था, इतनी चीज तो हमें पहले भी पता था, 4th चैप्टर में हमने ये तो चीज पढ़ रखी थी ना। क्या चीज नया इसमें, तो नया यहाँ पे नहीं आया, नया कुछ यहाँ पे है नहीं। नया कब आया, जब इन्होंने बोला कि आपको ये पॉइंट सी दिखाई दे रहा है, पॉइंट सी कहाँ पे है, पॉइंट सी। तो इनको बताया गया कि भाई साहब अब ये कैसा सवाल है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, दो कैपेसिटर की जो प्लेट है इसके बीच में ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये पॉइंट में पॉइंट है। अच्छा, उनसे पूछा गया कि जनाब ये बताइए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो सब पहले तो 2-4 सेकंड के लिए चुप रहे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे तो कोई करंट नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड होगी भी कैसे, यहाँ पे कोई करंट हुई ना, दो प्लेट है ना, दो प्लेट के बीच में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होने का सवाल ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा बताओ किससे बनती है, अब तक हम आप पढ़ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड किससे बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है करंट कैरिंग वायर से। वायर में से करंट जाएगा, वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, गोल 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 गोल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो सबका जो भ्रम था ना कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, ये भ्रम टूटा। कैसे, मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने यहाँ पे दो मैग्नेटिक कंपास रखे थे ना, ऐसे दो कंपास रखे थे यहाँ पे ऐसे, तो उन्होंने एक कंपास उठा के यहाँ पे रख दिया। इन्होंने क्या किया, इसको डिस्चार्ज किया, वापस स्विच ऑन की, वापस चार्ज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अब वापस से चार्ज हुआ। जैसे ही स्विच ऑन की, जैसे ही स्विच ऑन की, ये कैपेसिटर चार्ज होने लगा, यहां पे डिफ्लेक्शन आ गया। अब सब लोग अपना सर बैठ के खुजाने लगे कि ये क्या हुआ, मतलब यहां पे डिफ्लेक्शन आया, करंट था, करंट था, डिफ्लेक्शन आया, करंट था, डिफ्लेक्शन आया, करंट की वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनी, करंट के आसपास, करंट की वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनी। लेकिन यहाँ पे भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी, ये बताओ, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी। तो मैक्सवेल ने सबसे पूछा, जनाब अब बताइए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, हाँ बताओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी, अब बताओ। तो सब कुछ देर के लिए तो चुप थे, चुप थे, चुप थे। तो मैक्सवेल ने कहा, भाई साहब हम आपको कब से बता रहे थे, हम यही बताना चाहते थे कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या इन्होंने क्या कहा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे, तो इन्होंने बताया, देखो जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज था, मतलब चार्ज नहीं था उस पर कुछ भी, जैसे मैंने प्लग इन किया, स्विच ऑन की,
स्विच ऑन करते ही यहां से करंट भागा भागा भागा, थोड़ा सा चार्ज हुआ, थोड़ा सा चार्ज हुआ, थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा पॉजिटिव, ठीक है। देखो पॉजिटिव हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, पॉजिटिव हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, और पॉजिटिव और नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, और पॉजिटिव और नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है धीमे धीमे, जैसे जैसे चार्ज हुए जा रहा है वैसे वैसे उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है ना, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या बनाया है अंदर, इसने ही अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बनाया है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, ये चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या कर दिया बेटा, अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा है। तो सब बोले नहीं, हम नहीं मानेंगे। बायर सावर्ट एम्पियर भाई साहब ने क्या कहा है, और सब कहते हैं कि करंट किससे बनता है, करंट बनता है मैग्नेटिक फील्ड बनती है करंट से। करंट जो करंट कैरिंग वायर होता है ना, यही अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हम ये बस बात नहीं मानेंगे। हमारे समाज में, हमारे यहाँ पे एम्पियर भाई साहब की बहुत इज्जत है। उन्होंने बहुत अच्छा नियम बनाया, बहुत अच्छा लॉ बनाया है, एम्पियर सर्किट लॉ, उनकी बहुत इज्जत है। वो क्या कहते हैं, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, करंट कैरिंग वायर से। तो हम करंट कैरिंग वायर से ही मानेंगे कि करंट ही मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, बाकी कोई और नहीं बना सकता है। आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, हम कतई नहीं मानेंगे। हमें पता है, हम मानते क्या है कि करंट ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, हम दूसरा कुछ मानने वाले नहीं है। तो मैक्सवेल ने कहा नहीं मानोगे, तो उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे। तो फिर मैक्सवेल कंफ्यूज हो गया। मैक्सवेल बोले इन पागलों को समझाया कैसे जाए, है ना, इन पागलों को समझाया कैसे। अरे हम इतनी बार समझा रहे हैं कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो उन्होंने अपना एक दिमाग लगाया, जो उनके पास 100 ग्राम दिमाग था ना, जो जितना भी होता है, उन्होंने वो अपना दिमाग लगाया। उन्होंने क्या कहा, यहाँ से देखना, उन्होंने क्या कहा, भाई साहब अब देखिए ये दो प्लेट दिखाई दे रही है ना कैपेसिटर की, ये जब ऐसे धीमे धीमे चार्ज होता है, ऐसे चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बना दिया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। जब से चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इन्होंने कहा एक नया कॉन्सेप्ट, इन्होंने कहा करंट दो टाइप के होते हैं। देखना अभी, एक करंट दो टाइप के होते हैं, एक करंट जो कंडक्टर के अंदर से चलता है, एक करंट, देखो अभी मतलब मजाक जैसा हो रहा है अभी तो, एक करंट जो कंडक्टर के अंदर से चलता है, वायर के अंदर से, एक करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करंट बना दिया अंदर। ये कैपेसिटर के अंदर एक करंट जा रहा है, मतलब मनगढ़ंत दिमाग से बनाई हुई कहानी जैसी थी। मतलब प्रूव तो हो जाएगा, कैलकुलेशन से प्रूव होगा, मतलब दिखाई कुछ नहीं देता है, करंट ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा कैलकुलेशंस में ऐसे उन्होंने ले लिया, एक टर्म आती है, उस टर्म को इन्होंने करंट मान लिया। देखो दिखाता हूं, इन्होंने इसे क्या कहा, इसे नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दे दिया बेटा, इसका नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी। क्या नाम दे दिया, आईडी। इन्होंने कहा कि भाई साहब ये कैपेसिटर है, हाँ, कैपेसिटर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल हो गए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बहुत बढ़िया, कितना हो गया, सिग्मा कितना होता है, इस पे मान लो चार्ज Q है, इसका एरिया A है, कोई दिक्कत, क्या हो गया, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ए होता है। कितना होता है, E इंटू ए, ए कितना है, और ये रहा ए, ए से ए कट गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स,
डन। अब इतनी चीजें हो गई, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से एक करंट बना, वो करंट, तो इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे उन्होंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है। यहाँ पे बेटा देखो E इज इक्वल टू क्या आता है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। हमारा फ्लक्स कितना है बेटा, फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो क्या हो रहा था, ये धीमे धीमे चार्ज हो रहा था, धीमे धीमे चार्ज हो रहा था, ठीक है। धीमे धीमे चार्ज हो जाएगा, मतलब क्या चेंज होगा, फ्लक्स। शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी तो फ्लक्स कम था, धीमे धीमे इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगी, फ्लक्स चेंज होने लगा। मतलब क्या चेंज हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यों चेंज हुआ, चार्ज चेंज हो रहा था अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, फिर से लिख रहा हूं, चार्ज धीमे धीमे चेंज हो रहा था, धीमे धीमे चार्ज हो रहा था, चार्ज होने की वजह से धीमे धीमे फ्लक्स में चेंजेस आ रहा था, ठीक है। चलो, दिखाई पड़ रहा है। अब ये चीजें मिटा रहा हूं, यहां से कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। क्या आ गया, डेल्टा फ्लक्स E इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो, डी फ्लक्स E इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख सकते हो। चलो, डी के फॉर्म में लिखा, डेल्टा है ये डी के फॉर्म में, डी क्यू क्या होता है, आई डी टी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डी टी यहां पे चला जाएगा, डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू आई, और एप्सिलॉन नॉट को भी यहां पे भेज दो। चलो, यही होता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, बहुत बढ़िया, शाबाश। एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू आई डी। अरे ऐसी सुनती हो, क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे देखो फ्लक्स में चेंज आया, क्यों चेंज आया, धीमे धीमे चार्ज हुआ, चार्ज को हमने क्या लिया, इतना करंट इतने टाइम तक आएगा तो इतना चार्ज आएगा, ठीक है। चलो, ये तुम्हारा करंट कौन सा था, आई डी, आई डी, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट करंट मिल गया। तो उन्होंने कहा, देखो जनाब ध्यान से सुनिए, अब मैं बता दूं, ये करंट क्या करेगा, यही करंट अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, है ना, बायो-सावर्ट के लॉ में क्या था, बायो-सावर्ट का लॉ क्या था, इंटीग्रेशन, सॉरी स्लिप ऑफ टर्न हो गया बेटा, बायो-सावर्ट नहीं, एम्पियर सर्किट लॉ, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी था ना। अब उन्होंने इसे करेक्ट किया, क्या करेक्ट किया, उन्होंने करेक्शन किया, करेक्शन इन एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या करेक्शन किया, म्यू नॉट, उन्होंने कहा आईसी प्लस आईडी। क्या कह दिया, आईसी प्लस आईडी, ये कह दिया। कॉपी हो गया तो बेटा इस तरफ का मैं मिटा दे रहा हूं, ध्यान से कॉपी कर लो फटाफट। फिगर ड्रॉ करनी मुझे, कैपेसिटर बैटरी, चलो देखो स्विच, बाहर कौन सा करंट जा रहा है बेटा, आईसी, आईसी जा रहे हैं, मतलब आउटसाइड आईसी है, आईडी 0 है, बाहर कितना, आईडी 0 है ही नहीं। इनसाइड देखो, इनसाइड सिर्फ का सिर्फ क्या है, आईडी है, और आईसी कितना है, मतलब जो आईसी था वो करंट जब अंदर से गया तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होके गया, डिस्प्लेसमेंट करंट बन के गया। क्लियर है इतना, अंदर से जब गया तो क्या बन गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट। और उसको बनाया किसने,
इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही थी, उसने एक करंट बना दिया। देखो मैक्सवेल का दिमाग सोचो, एक छोटे से बच्चे का दिमाग देखो। लोग मानने के लिए नहीं तैयार थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, तो उसने क्या किया, अगर आप ऐसे नहीं सीधा नहीं मान रहे, आपके कान पकड़ के बनवाऊंगा। कान पकड़ के उन्होंने कैसे, उन्होंने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, ये फ्लक्स चेंज कर रहा है, फ्लक्स चेंज होने से करंट बना, उस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सोचो, मतलब लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। लोग क्या कह रहे थे, हम करंट को ही मानेंगे कि करंट ही मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे। तो उन्होंने कहा ऐसा करोगे ना, करंट को ही मानोगे, करंट ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता, लो हम आपके लिए पेश करते हैं नया करंट, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। छोटे से बच्चे का दिमाग देख भैया, मजेदार एकदम। अब लिखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। आउटसाइड क्या है, आईडी कितना होता है बेटा, 0। बाहर की तरफ क्या है, कैपेसिटर के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड आईडी 0 होता है। तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी आ गया। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अंदर की तरफ। अंदर क्या है बेटा, आईसी 0 है, आईडी है, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आईडी। मतलब अंदर भी मिल गया और बाहर भी मिल गया, मतलब दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बता रहा है अंदर मैग्नेटिक फील्ड। देखो उन्होंने क्या, देखो दिमाग देखो, करंट बनाया और उसकी वजह से क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट कैसे बना, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ तो एक करंट बना, वो करंट ने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया। मतलब सीधा नहीं मान रहे थे तो इसने एक और रास्ता बना दिया। लो एक और चीजें पढ़ो, इस पे सिर्फ समझो, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, 100% है। चलो अब इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, इस इक्वेशन को एम्पियर में, एम्पियर्स लॉ नहीं कहा जाता है, इसे कहा जाता है एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। क्या कहा जाता है, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। इन्होंने मैक्सवेल ऐसे करेक्ट किया था, ठीक है। चलो, और मैक्सवेल के 4 इक्वेशन है। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए थे, मतलब बनाए तो नहीं थे, मतलब उन्होंने सिर्फ कलेक्ट किए थे, मतलब लोगों से बटर बटर के कलेक्ट किया था। हेडिंग लगाओ, मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल्स 4 इक्वेशन। उन्होंने 4 इक्वेशन बना रखी, मतलब दी है, ठीक है। पहला जो इक्वेशन है वो भी गॉस लॉ है। पहला इक्वेशन जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। चलो उसके बाद सेकंड चीज क्या बची बेटा, सेकंड चीज इन्होंने दिया बी डॉट डी ए, ठीक है। बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्या था, असल में क्या होता है, एम एनक्लोज्ड, एनक्लोज मतलब मैग्नेट कितना पोल कितना एनक्लोज्ड है ना। लेकिन हमेशा मोनोपोल एक्सिस्ट तो करता नहीं, मैग्नेट हमेशा 2 पोल में साथ में होता है, और 2 पोल में साथ में हो जाता है तो मतलब कितना हो जाता है, नेट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक एन और एक कुल मिला के 0 हो जाता है। हमेशा आंसर कितना आता था, फ्लक्स का आंसर 0। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटोस्टैटिक मैग्नेटिज्म चलेगा, ठीक है। थर्ड लॉ क्या था, थर्ड लॉ अभी हमने पढ़ा, ई डॉट डीएल इज इक्वल टू ई डॉट डीएल इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, है ना। ये क्या था बेटा, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। अब इसके बाद इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ये किसका था,
एम्पियर का इक्वेशन था लेकिन उन्होंने चेंज किया था, तो इसका नाम क्या आ गया, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। क्या नाम बेटा, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। और यहाँ पे आईडी की वैल्यू रख दो, बस यहाँ पे ये चीजें खत्म होती हैं। आईसी आईडी की वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब इसे लिख दिया, अब मैं दिखाता हूं आपको डी टी। देखो ये था तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। फैराडे क्या कहे थे, मैग्नेटिक फील्ड बदलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। एंड मैक्सवेल ने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलोगे मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, फैराडे कहते थे। मैक्सवेल ने क्या प्रूव कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और यही बहुत हेल्पफुल था बेटा आपको, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, मतलब सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लाइट आ रही है वो कैसे चलते हुए आ रही है, ये चीज को समझने के लिए इनका ये ट्रिक, ये जो तरीका था ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेटा प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पढ़ाई करते हैं बेटा। हैव अ गुड डे।